तो भगवान ने माखन क्यों चुराया, क्या कारण है? तो यहां पर श्लोक आता है, 9वां श्लोक, इसमें कह रहे हैं दर्शयन् तद विद्याम लोके आत्मनो भृत्यवश्यताम व्रजस्य उभवे हर्षम भगवान बालचेष्टितः। दर्शयन् तद विद्याम, दिखलाते हुए कृष्ण के कार्यों को समझने वाले जो लोग हैं, तद विद्याम, विद्वान व्यक्ति कृष्ण के कार्यों को देखते हैं, लोके आत्मनो भृत्यवश्यताम। इस श्लोक का शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, भृत्यवश्यता। भृत्य यानी दास, गोपीर भरतयोर पद कमलयोर दास 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 अनुदास। जो ये दास है भृत्य। अभी हमने एक श्लोक बोला, इकला प्रभु कृष्ण आर सब भृत्य, यानी दास हैं। तो यहां कह रहे हैं भगवान कि मैं कौन हूं, भृत्यवश्यताम, भक्तों का, दासों का कौन हूं, वश्यताम, उनके वश में आ जाता हूं। और फिर क्या करता हूं, व्रजस् उवहवे हर्षम, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान बाल चेष्टिते, भगवान ने बालक का रूप लिया। कभी कभी सोचते हैं ना, अरे कृष्ण, जैसे कभी कोई सीनियर डिवोटी हो और उसकी कोई बचपन की फोटो देखो, लोग अरे प्रभु जी आप ऐसे दिखते थे बचपन में एक आनंद होता है। तो कृष्ण से जो प्रेम करते हैं वो चाहते हैं कि कृष्ण जरा बालक रूप में आए। तो भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, व्रजस ओवही, अपने व्रज के जो नित्य पार्षद हैं उनका मन होता है हर्षम, उनको खुशी देने के लिए भगवान बाल चेष्टिते, भगवान बालक बनने की चेष्टा करते हैं। तो भगवान ने जो भी लीला करी है उसके पीछे कारण क्या है, मद भक्ता नाम विनोदर्थे कर्तुहि विविध क्रिया, मैंने बहुत सारी क्रियाएं करी अपने भक्तों के आनंद का वर्धन करने के लिए। तो एक गोपी बोली कि हमारे घर कृष्ण चोरी करें, कितना मजा आएगा, कृष्ण मेरे घर में आएंगे, चोरी करेंगे, मक्खन चुराएंगे, मैं पकड़ लूंगी, बांध लूंगी, गले लगा लूंगी, कितना आनंद आएगा, वाह, खुश हो रही थी। तो भगवान कृष्ण तो कौन है, अंतर्यामी है, हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन सभी के हृदय में बैठा है परमात्मा। तो भगवान जान गए इसका मन है, तो भगवान गोपी के घर पहुंच गए। और गोपी के घर में पहुंच गए तो भगवान कभी अकेले तो जाते नहीं है, हमेशा किसके साथ आते हैं, पार्षदों के साथ आते हैं, खूब सारे उनके मधुमंगल, किंकड़ी, सुदामा, श्रीदामा, बहुत सारे उनके सखा हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ समान उम्र के हैं, कुछ उनसे भी छोटे हैं, सब उनके पीछे पीछे चल दिए। अब 3 साल के कृष्ण घुस गए, गोपी ने बढ़िया मक्खन, छाछ और जीरा डाल के, नमक डाल के, आपका भी मन कर रहा होगा पीने को मिल जाए, तो ऐसा वाला पूरा तैयार करके रखा था और इंतजार कर रही थी कब आए, और सब तैयार करके गेट खोल दिए, खिड़कियां खोल दी, बोले कहीं से तो आएंगे खुशबू सूंघ करके। और कृष्ण खुशबू सूंघकर थोड़ी आ रहे हैं, कृष्ण तो किस लिए आ रहे हैं, उनको हर्ष करने के लिए, आनंद देने के लिए भगवान आ गए। मधुमंगल तो कौन है, ब्राह्मण है, और ब्राह्मण को क्या प्रिय होता है, क्या प्रिय होता है ब्राह्मण, भोजन, ब्राह्मण भोजन प्रिय, मधुमंगल मोटा है, उसको प्यारा है भोजन। तो मधुमंगल चल दिए पीछे पीछे कृष्ण के, कृष्ण सबसे आगे लीडर बन के चल रहे, लीडर की हाइट सबसे कम है सारे बड़े हैं, लीडर आगे चल रहे हैं, कम उस कद के, और घुस गए गोपी घर में। जैसे गए, अभी मक्खन खाना शुरू ही नहीं किया था, आवाज आई कटक, गेट बंद हो गया, जैसे चूहे को पिंजरे में बंद करते हैं तो कटक आवाज आती है। तो कृष्ण बोले फंस गए आप पिटाई हो गई, मैं तो खाली हर्ष देने आया था, मक्खन खाने, ये प्लान नहीं पता था मुझको। प्लान नंबर 2 कि पकड़ के पिटाई भी होने वाली है। कृष्ण बोले तो प्लान नंबर 2 करो, भागो कहां से भागे, सबने दिखाई देता, गेट वेट है सब। कृष्ण जो है ना सबसे पहले ही ऊपर वो जो एक होती है ना झरोखा, जिससे वेंटिलेशन होता है, झरोखों में कृष्ण घुस गए और सबको बोले आ जाओ आ जाओ, हाथ पकड़ के सबको निकाल दिया। मधुमंगल खाने में लगा था, उसको कह रहे मधुमंगल चलो चलो, उनका क्या थोड़ा तो खा लूं, इतना फंसाऊं तो कुछ तो खा लूं। ओ कृष्ण बोले आओ आओ, खाने को बाद में मिलेगा, बहुत मिलेगा, भागो। तो भाग रहे हैं तो क्या होता है, जैसे अंदर मधुमंगल का पेट जो था वो झरोके में फंस जाता है, और कृष्ण इधर से खींच रहे हैं, मधुमंगल कह रहे कृष्ण खींचो, और कृष्ण कह रहे मैं तो पूरा दौड़ लगा रहा हूं, तो बाहर क्यों नहीं आ रहा। तो गोपियां बोल रही हैं अरे अब तक तो खा रहे होंगे, चलो पकड़ते हैं। उधर टड़क, फिर चटकी खुली और अंदर घुस गई वाली गोपियां, डंडे लेकर के, छड़ी लेकर के, आज और इसे ऐसे करते हुए कंगन को पीछे, आज बताएंगे इन्होंने हमारी चोरी करी। तो देखा तो कृष्ण नहीं, वहां पर उदास हो गई, बोली अरे हम तो कृष्ण को ढूंढने आए थे, ये मोटा लटक रहा है यहाँ पर, तो भी पकड़ो इसको। तो ना सबने, अब इधर से कृष्ण खींच रहे, इधर गोपियां खींच रहे, तो किसकी पकड़ में आएंगे, क्यों,
भृत्यवश्यातम, भगवान अपने भक्तों के सामने हार जाते। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रेम में प्रभु अपने नियम भी बदलते हैं, ओके नो प्रॉब्लम, चेंज। लेकिन वैसे फिक्स्ड हैं भगवान, जो बोला बस उसी वाक्य पर रहते हैं। लेकिन प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना, भक्त का मान नहीं टलने देते। ठीक है ले लो। मधुमंगल इधर चला गया, गोपियों ने पकड़ लिया, कहा मेन आदमी आ गया है तो चीफ कमांडर भी पीछे पीछे आएंगे। पकड़ करके ले गए, उनको टांग दिया सरोवर के ऊपर पूरा। आज भी जाए आप बरसाना में मिलता है एक राधा सरोवर, उसे टांग दिया पूरा इसे, चोटी पकड़ के। शिखा ब्राह्मण था तो ब्राह्मण को शिखा रखनी चाहिए, शिखा से रस्सी से बांध दिया और सरोवर के बीच में इसे लटक रहे हैं मधुमंगल। वो चिल्ला रहे कृष्णा रक्षा माम, बचाओ। अभी कृष्ण पीछे झाड़ी के पीछे छुप कर देख रहे, कह रहे अरे शायद कृपा करके छोड़ दें, शायद अनुग्रहता करके छोड़ दें। लेकिन ये छोड़ ही नहीं रही हैं। तो कृष्ण वहां पहुंच गया, अब बचाएं कैसे? तो बोले हाय 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 हाय, बड़ा पाप किया आप लोगों ने। तो सारी गोपी एकदम अभी भोली भाली भक्त हैं, चुप हो गई। बोले पाप कृष्ण कैसे, हमने कब पाप किया? तो उन्होंने मूडी डाइवर्ट कर दिया, चोरी लीला चल रही थी, मूडी डाइवर्ट कर दिया। बोले अरे पाप हो गया, पाप हो गया, भयानक पाप हो गया। तो गोपियां बोले क्या पाप हुआ? बोले एक ब्राह्मण को आप लोगों ने लटका दिया तो ये बहुत बड़ा पाप हो गया। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ओ हमें तो पता ही नहीं था, हम तो आपकी मंडली का सोच रहे थे, क्योंकि आप वैश्य हैं तो हमने तो वैश्य समझ के चढ़ा दिया, लेकिन याद ही नहीं था मधुमंगल तो ब्राह्मण है और व्रज का मतलब है ब्राह्मण का सेवा करना। तो उतारो उतारो, सबने रस्सी ढीली करी, वो नीचे उतरे। कृष्णा बचा लिया कृष्णा। नीचे आ गए। अभी नीचे आ गए तो गोपियों को, अब भगवान तो भगवान है, एक चीज अगर नहीं दोगे तो भगवान कहते हैं मैं सर्वस्व हर्ष्याम, मैं सब कुछ हरण कर लूंगा, या तो अपनी इच्छा से दे दो वरना प्रकृति से छिनवा लूंगा। तो लोग अपने आप से तो दान देते नहीं है, लेकिन फिर बाद में क्या हो जाता है कि बीमारी में भगवान उनका प्रकृति के द्वारा उस धन को निकलवा लेते हैं। तो इस प्रकार से एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। जितना आप कर्मों में सुख लिखा के लाया उतना ही सुख आपको मिलने वाला है। मान लो आपने 1 लाख रुपए जमा किए और आपके नसीब में 1 लाख का सुख भगवान देने वाले हैं। अब व्यक्ति कहे मैं अपनी मेहनत से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो सोचूंगा वो पाऊंगा, मैं क्या कर दूंगा, जो चाहूंगा बड़ा बंगला बना दूंगा। बस भाव रखो, इंटेंसिटी से चलते रहो अपने गोल की तरफ, लक्ष्य की तरफ चलते रहो चलते रहो चलते रहो। क्या हुआ, गड्ढा आएगा गिर जाओगे। तो चलते रहो से काम नहीं चलता है, उसके ऊपर भगवान की अनुग्रहता चाहिए। मान लो उसने मेहनत करके 10 लाख बना भी लिए और भगवान को नहीं मानता, कहता मैंने अपने दम पे बनाया है, तो क्या होगा? भगवान का अच्छा दम अभी निकालता हूं। बीमारी आ जाएगी, हॉस्पिटल बोलेगा 9 लाख रुपीज, वो दे देगा। 9 लाख चले गए, अब कितना बचा? 1 लाख का सुख लिखा था उतना ही मिलने वाला, बाकी चले जाना। इसलिए या तो भगवान को देकर के आनंद का अनुभव कर लो, है ना। यद करोषि यद जहोषि, जो कुछ खाते हो, जो कुछ करते हो, जो दान देते हो, मुझको अर्पण, तत् कुरुषु मद अर्पणम, मेरे अर्पण करो। तो इस प्रकार से ये दिव्य हास्य रस की लीला बताई गई है, हो रही थी। भगवान कृष्ण का ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं, ब्राह्मण को तुमने परेशान किया है तो उसका क्या देना पड़ेगा? पनिशमेंट, कर चुकाना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। जाओ लड्डू बना के लाओ विभिन्न प्रकार के और हमारे ब्राह्मण को भोजन कराओ, तब जाकर के तुम लोग पाप से निवृत्त हो गए। सारी गोपियां भागी भागी गई अपने अपनी सखियां अपने घरों में, सबने लड्डू बनाए और ला करके मधुमंगल को खिलाए। मधुमंगल ने जब खाए तो कृष्ण से कहता है ऐसे लड्डू मिले तो मैं रोज लटकने को तैयार हूं। तो ये भृत्य वशातम, भृत्य दास के वश में हो जाते हैं भगवान, ऐसी लीला करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.